खवारिज टीटीपी और अफगान तालिबान ने गठजोड़ कर लिया। दहशत गर्दों को बहरे हिंद में डबो देंगे। वजीर आजम की मुल्क दुश्मनों को ललकार। कौमी पैगाम अमन कमेटी के शुरका से खिताब में कहा कि मार्का हक में फील्ड मार्शल की सरबराही में शिकस्त भारत कभी नहीं भूलेगा। वजीर आजम का कौमी यकजहती और इत्तेहाद की जरूरत पर जोर। उलमा से किरदार अदा करने की अपील। कौमी असम्बली में एक अहम आईनी जरूरत की तकमील। अपोजिशन को 5.5 माह बाद बिलाखिर कायद मिल गया। स्पीकर अयाज सादिक ने महमूद अचकजई की बतौर कायद हिज़्ब इख्तिलाफ तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अपोजिशन लीडर का ओहदा उमर अयूब को 9 मई केसेस में सजाएं मिलने पर नाअहल करार दिए जाने के बाद खाली हुआ था। सेनेट में भी अल्लामा नासिर अब्बास की अपोजिशन लीडर तकर्रुरी जल्द होने का इम्कान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का महमूद अचकजई की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुरी का खैर मकदम। बावर कराया कि अपोजिशन ने तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए और कानूनी जंग भी लड़ी। बिलाखिर अपोजिशन को बड़े अरसे बाद उसका हक मिल गया। उम्मीद है महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाने से एतमाद की फजा बहाल होगी। कस्टडी होती है वो अदालत रेगुलेट करती है, हुकूमतें रेगुलेट नहीं करती अंडर ट्रायल के बाद कन्विक्टेड की। तो दिस इज अ मैटर बिटवीन द कॉन्विक्ट, द हाई कोर्ट कंसर्न्ड जहां पे उनकी अपील है, एंड द प्रिजन। वफाकी वजीर कानून ने बानी पीटीआई से मुलाकात का मामला अदालत और जेल हुक्काम के दरमियान करार दे दिया। आजम नजीर तारड़ का आइंदा हफ्ते रिपोर्ट सेनेट में पेश करने का वादा। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने दावा किया है कि हुकूमत चाहती है बानी पीटीआई को साइडलाइन करके उनके साथ चाय बिस्किट खाए जाएं। अडियाला जेल में बानी पीटीआई की आंखों का मुआयना मुकम्मल। 3 रुकनी डॉक्टरों की टीम ने बानी की आंखें चेक की। वाइस चेयरमैन पीटीआई हूं, पार्टी पॉलिसी से नहीं हट सकता। मज़ाहमत के बाद भी तो मफाहमत ही होती है। शाह महमूद कुरैशी ने गुफ्त शुनीद को आगे बढ़ने का रास्ता करार दे दिया। अफगानिस्तान को अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी खत्म करने का पैगाम। भारत को जंग में हराया लेकिन खतरा अभी टला नहीं। शाह महमूद कुरैशी की लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में गुफ्तगू। मुल्क में जमहूरियत के अलावा कोई हल नहीं। एक बार फिर साथ बैठकर नया मीसाक जमहूरियत करना होगा। आवाम को बताना होगा मुकमुका नहीं हो रहा। असद उमर की लाहौर की अदालत में पेशी के बाद गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के सियासी सोच की तारीफ। मुस्लिम लीग को सियासत से आरी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल वापस ले लिया। ऑर्डिनेंस से मकामी हुकूमत का ढांचा और इलेक्शन मोड्स तब्दील किए गए। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त। अदालत ने वफाक और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। President Trump is a man of action, not endless talk like we see at the United Nations. He has made it clear all options are on the table to stop the slaughter. And no one should know that better than the leadership of the Iranian regime. ईरान में जारी कत्ल गारत रोकने के लिए तमाम ऑप्शंस खुले हैं। अमेरिका का ईरान को सख्त पैगाम। सलामती काउंसिल इजलास से खिताब में अमरीकी मंदूब का कहना था कि मुजाहिरीन का कत्लेआम रुकना चाहिए। कत्लेआम ना रुका तो मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर होगा। सदर ट्रंप एक्शन लेने वाले शख्स हैं। अमरीकी मंदूब ने ईरान को मजहबी नज़रियात के नाम पर अमरीका और इसराइल की सलामती के लिए खतरा और दहशतगर्दी स्पॉन्सर करने वाला मुल्क करार दे दिया। कशीदगी या तसादुम का कोई इरादा नहीं। जारहियत हुई तो फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरान का अमरीका को जवाब। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब अमीर सईद इरवानी ने सलामती काउंसिल इजलास से खिताब में ट्रंप इंतजामिया को अमरीकी रिजीम करार दे दिया।
उन्होंने कहा कि ईरान ने दाइश तर्ज की दहशतगर्दी का सामना किया। ईरान में मुनज़्ज़म तौर पर सर कलम किए गए, लोग जिंदा जलाए गए। ईरान में हलाकतों की तादाद बढ़ा चढ़ाकर मदाखलत का बहाना तलाश करने की कोशिश की गई। अमेरिका ने ईरान में मुजाहरों के दौरान बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र अपना बहरी बेड़ा USS अब्राहम लिंकन मशरिक़ वस्ता रवाना कर दिया। अमरीकी लड़ाका तैयारे भी बहरी बेड़े में शामिल हैं। सिर्फ सदर ट्रंप और उनके करीबी साथियों को पता है ईरान के साथ क्या होगा। अमरीकी सदर ने ईरान में 800 फांसियां रुकवाईं। इक्तिसादी दबाव बढ़ाने का अमल भी जारी। तर्जुमान व्हाइट हाउस का मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल न रोकने पर संगीन नतायज का इंतबाह। सऊदी अरब, कतर, UAE और तुर्की दोस्त मुल्क, लेकिन हमले के लिए इन मुल्कों की सरजमीन इस्तेमाल हुई तो अमरीकी ठिकाने टारगेट होंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब का दुश्मन की किसी भी गलती का फैसलाकुन जवाब देने का ऐलान। पासदारान इनकलाब की बर्री फौज के कमांडर मोहम्मद करामी का कहना है कि ईरान को जामे और हाइब्रिड जंग का सामना है। मुसल्लह अफवाज हाई अलर्ट हैं और किसी भी गलती का जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। UN Charter prohibits threat or use of force against other states' territorial integrity or independence, or to interfere in matters essentially within the domestic jurisdiction of states. ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से सूरत हाल मजीद संगीन हो जाएगी। पाकिस्तान का ईरान और खित्ते की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का मसाइल हल करने के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात पर जोर। ताकत का इस्तेमाल और बैरूनी मदाखलत UN चार्टर की खिलाफ वर्जी होगी। आसिम इफ्तिखार ने मुस्तहकम ईरान, पाकिस्तान और खित्ते के मफाद में नागुज़ीर करार दे दिया। चीन का अमेरिका से ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की धमकियां फौरी रोकने का मुतालबा। चीन किसी भी मुल्क के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल का मुखालिफ। ईरानी अवाम अपने फैसले करने में आज़ाद। इख्तिलाफात का हल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी क़वानीन के मुताबिक निकाला जाए। सलामती काउंसिल में चीन के मुस्तकिल मंदूब का खिताब। ईरान के खिलाफ अमरीकी हुकूमत के बयानात, अंदरूनी मामलात में मदाखलत। बैरूनी कुव्वतें ईरान में हालात बिगाड़ने से बाज रहें। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के मुस्तकिल मंदूब ने मसाइल हल करने के लिए ताउन की पेशकश कर दी। अमरीकी कार्रवाई से खित्ते में नया बहरान खड़ा होने की वार्निंग। अमेरिका ने ईरान से ताल्लुक की वजह से दर्जन भर से ज़ायद शख्सियात और कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी। अमरीकी वज़ारत ख़ज़ाना ने ईरान पर नई पाबंदियों का ऐलान किया। मुत्तहिदा अरब अमारात, सिंगापुर, बरतानिया और ईरान में कायम 12 कंपनियों और ईरानी निजात 11 शख्सियात पर नई पाबंदियां लगाई गई हैं। सदर ट्रंप को आखिरी लम्हात में ईरान पर हमला ना करने पर कायल कर लिया गया। सऊदी अरब, कतर, ओमान और तुर्की की कोशिशों से ट्रंप ईरान को मुज़ाकरात का मौका देने पर आमादा। अरब मुल्कों को यकीन है फ़िलहाल ईरान पर अमरीकी हमले का खतरा नहीं। अमरीका के खलीजी इत्तेहादियों ने अमरीकी हमला ईरान के पड़ोसी मुल्कों की सलामती के लिए खतरा करार दिया। बरतानवी मीडिया का दावा। काबिज भारत मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत पसंद आवाज़ों को कुचलने में मसरूफ़। कठपुतली अदालत ने झूठे सियासी मुकदमे में हुर्रियत रहनुमा आसिया अंदराबी, फहमीदा सूफ़ी और नाहिदा नसरीन को मुजरिम करार दे दिया। कल सजाएं सुनाई जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मलीर नदी पुल की तकमील मई 2026 तक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। क्वेटा के सरियाब शालकोट थाने की हुदूद में मुसल्लह अफराद का पुलिस पर हमला। फायरिंग से एक अहलकार जख्मी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई के दौरान एक हमलावर को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ हेडक्वार्टर का दौरा। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मोहसिन नकवी और सरफराज बुगटी ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा खानी की। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 3152 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,84,787 पर ट्रेड कर रहा है। इमीडिएटली 9 सेंट की होनी चाहिए, उसके बाद उसको 7 सेंट पे लेकर आए। जो एक्स्ट्रा बिजली है गवर्नमेंट फौरी तौर पे 22 रुपए के हिसाब से दे दे। कैपेसिटी चार्जेस के जिनको मारने के लिए और कोई सोल्यूशन नहीं है। फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रहनुमा SM तनवीर का सनतों के लिए बिजली के निर्ख 7 सेंट फी यूनिट तक लाने का मुतालबा। सनतों पर बोझ डालकर बिजली पर सब्सिडी से सनतें बंद होने लगीं। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स और शरह सूद कम की जाए। SM तनवीर का मुल्क में बैंकों की हुकूमत कायम होने का दावा। SIFC की कोशिशों से तवानाई के शोबे में अहम पेशरफ। पाकिस्तान ने तेजी से उभरती सोलर मार्केट्स में अहम मकाम हासिल कर लिया। नेट मीटर सोलर कैपेसिटी में 6 गीगावाट से जायद इजाफा रिकॉर्ड। बिजली पैदावार का 53% काबिल तजदीद तवानाई से हासिल होना बड़ी कामयाबी करार। कराची में आज सुबह भी धुंध, हद निगाह 1500 मीटर रिकॉर्ड। मुल्क भर में 12 परवाजें मनसूख और 94 ताखीर का शिकार। पंजाब के बेशतर शहरों में शदीद धुंध का राज। मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज बंद रही। मगरिबी हवाओं का सिस्टम 22 और 23 जनवरी को कराची का रुख करेगा। गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। हैदराबाद, दादू और जैकाबाद समेत अंदरून सिंध भी बरसात की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में आज से गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पंजाब के बेशतर अजला में बारिश और सर्दी की शिद्दत में इजाफे का अलर्ट जारी। रवां साल की सबसे बड़ी मसनूई जहानत और टेक्नोलॉजी शोकेस की इफ्तिताही तकरीब। साइबर वॉरफेयर का मार्का हक में कलीदी किरदार था। मुस्तकबिल में AI एक बुनियादी और नागुज़ीर उनसर बनने जा रहा है। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ख्वाजा का खिताब। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का क्रैकडाउन। गैर कानूनी डिजिटल मवाद फैलाने पर पाकिस्तान में 1 मिलियन से जायद वेब लिंक्स और URL ब्लॉक कर दी। फेसबुक और टिकटॉक पर गैर कानूनी और नामुनासिब मवाद शेयर करने पर सबसे ज़्यादा ब्लॉकिंग की गई। डॉन न्यूज़ ने जामे रिपोर्ट हासिल कर ली। रावलपिंडी के इलाके ढोक सैदा रोड पर डंपर ने 2 मोटरसाइकिलों को रोन डाला। एक बाइक पर सवार लड़की जाँ बहक, वालिद शदीद जख्मी। डंपर की टक्कर से दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार शख्स भी जख्मी। ड्राइवर मौके से फरार। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद में मुबैना तौर पर ताजिर के घर छापा। गिरफ्तार मुलजिमान की निशानदही पर मारा गया। मुबैना ताजिर डकैत गैंग का सहूलतकार है। पुलिस का मौक़िफ़। एडिशनल IG कराची आज़ाद खान ने ताजिर के घर पर छापे की इंक्वायरी के लिए कमेटी बना दी। लाहौर के इलाके लिटन रोड से सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश करने वाला गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से गैर कानूनी पिस्तौल और गोलियां बरामद। मुलजिम ने असलहे की नुमाइश की मुतादिद वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल की थीं। गुजरात में सरगोधा रोड पर फर्नीचर बनाने वाले कारखाने में आग लग गई। कारखाने में मौजूद सामान और मशीनरी राख में तब्दील हो गई। रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। भारतीय कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तान की माहीगीर कश्ती तहवील में ले ली। सिंध पुलिस के डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच के मुताबिक 9 पाकिस्तानी माहीगीर गिरफ्तार। ताल्लुक इब्राहिम हैदरी कराची से है। गजा में अमन मुआहदे का दूसरा मरहला शुरू होते ही इसराइली दहशतगर्दी तेज। रिहायशी इलाकों में कार्रवाई के दौरान हमास और इस्लामी जिहाद के 2 कमांडर शहीद। जंगबंदी के दौरान शहीद होने वालों की तादाद 400 से तजावुज हो गई। यमन के वजीर आजम सालिम सालेह बिन ब्रेक ने इस्तीफ़ा दे दिया। यमन की सदारती काउंसिल ने इस्तीफ़ा मंजूर करके वजीर खारजा डॉक्टर शाह मोहसिन को मुल्क का नया वजीर आजम मुकर्रर कर दिया।
वेनेजुएला की ऑपोजिशन लीडर मारिया कोरिना की व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात, अपना नोबेल अवार्ड डोनाल्ड ट्रंप के लिए व्हाइट हाउस में ही छोड़ आएं। ग्रीनलैंड को अमेरिका से बचाने का मिशन, यूरोपीय ममालिक ने अपने फौजी ग्रीनलैंड भेज दिए। डेनमार्क ने आर्कटिक खित्ते की सिक्योरिटी को पूरे नेटो का मामला करार दे दिया। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक बार फिर शर्मिंदगी का सामना, जर्मन चांसलर से मुलाकात के दौरान मोदी की जर्मन चांसलर को मुखातिब करने की कोशिश, जर्मन चांसलर ने उनकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। खेल के मैदान भी भारत के लिए शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी, इंडिया ओपन टेनिस का मैच परिंदे की बीट के बायस रोकना पड़ा। एक रोज कबल भी स्टेडियम में बंदर की एंट्री के बाद मैच रोक दिया गया था। जिस शब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक सफ़र किया, तमाम अंबिया कराम की इमामत की, सिदरतुल मुंतहा पर कायनात के रब से मुलाकात की। आज शब मेराज अकीदत व एहतराम से मनाई जाएगी। इबादत नवाफिल की अदायगी का खुसूसी एहतमाम किया जाएगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज़ की टिकटों की ऑनलाइन फ़रोख्त आज शुरू होगी। सस्ती तरीन टिकट की कीमत 400 रुपये और महंगी तरीन की कीमत 25,000 रुपये मुकर्रर। 3 मैचेस की सीरीज़ का पहला टाकरा 29 जनवरी को लाहौर में होगा।